Good morning, Jai Hind student. Myself Manglara, your math teacher, and I hope you all are fine at home and doing your study continuously without any disturbance. Okay, student, in the previous class, I was completing exercise 3.3 in which I have done question number 1 to 14, है ना, 1 से लेके 14 तक क्वेश्चन हो गया था स्टूडेंट. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 15. ओके बच्चों, तो लेट अस स्टार्ट. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15. सी प्रॉपर्ली क्वेश्चन नंबर 15, है ना, exercise 3.3. question is that student cot 4x in the bracket sin 5x plus sin 3x sin 5x plus sin 3x equal to sin 5x plus sin 3x equal to cot x in the bracket sin 5x minus sin 3x sin 5x minus sin 3x. ठीक है बच्चों, चलो तो देखो स्टूडेंट, देयर आर मेनी ऑप्शंस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 15. बहुत सारे लोग लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, एक रिजल्ट ला के रुक जाते हैं, फिर राइट से स्टार्ट करके सेम रिजल्ट मिलता है. दे से दैट सिंस लेफ्ट एंड राइट आर इक्वल, दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज डन, है ना. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी पुरानी प्रोसेस को ही लेंगे. वी स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, सिंपल है ना, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे. cot 4x in the bracket sin 5x plus sin 3x. ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो तुम्हें ये चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं फॉर्मूला sin c प्लस sin d, दैट इज 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2. क्लियर है बच्चों? तो चलो ठीक है. नाउ सी cot 4x को डिस्टर्ब मत करो, और यहाँ पे 2 sin c प्लस डी, 5x प्लस 3x बच्चों कितना हो जाएगा, 8x बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी. कॉस c माइनस डी बोलो, 5x माइनस 3x कितना, कॉस 2x बाई 2. ओके, नाउ सी आई एम गोइंग टू राइट cot 4x बाई cos 4x अपॉन sin 4x स्टूडेंट. एंड नाउ सी दिस बिकम 2 sin 4x इंटू वट, cos x. ठीक है बच्चों, तो अभी आप समझ पा रहे हो यार कि यहाँ पे जो sin 4x है और यहाँ पे जो sin 4x है कैंसिल हो जाएगा. तो चलो ठीक है, कैंसिल कर भी दिया. और रिजल्ट में देखो cot x है यहाँ पे, है ना, दिख रहा है आपको, यहाँ पे cot x है जो कि cos x बाई sin x मिलेगा. तो मैं cos x को पहले लिख दे रहा हूँ. इन द ब्रैकेट वी आर गोइंग टू राइट 2 cos 4x. देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, है ना. sin 4x कैंसिल हो गया है, 2 बचा, 2 लिख दिया. नाउ सी हियर, दिस इज द cos 4x एंड दिस इज द cos x. सिंस वी हैव टू फाइंड द रिजल्ट cot x. ओके, cot x का मतलब हुआ बच्चों cos x अपॉन sin x. तो देखो cos x अपॉन चाहिए sin x में. तो चलो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख भी देता हूँ उसे, cos x अपॉन sin x. ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 cos 4x इंटू वट, साइन एक्स. साइन एक्स से डिवाइड भी किया तो मल्टीप्लाई हो गया. नाउ स्टूडेंट सी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ 2 cos a cos b 2 cos a sin b, है ना. अब तुम्हें याद होगा तो ठीक है यार, नहीं याद होगा तो परेशान मत होना. 2 cos a इंटू साइन b. अब इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चा पार्टी, वी आर गोइंग टू राइट साइन ऑफ a प्लस b, दैट इज साइन a cos b प्लस cos a sin b, है ना बच्चा. देखो फार्मूला यदि याद है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, नहीं याद है तब मैं बता रहा हूँ कि आप इसको डिराइव कर सकते हो. बिकॉज कॉन्सेप्ट यही था कि हमें यदि फार्मूला मिस हो गया तो हम इस तरह से डिराइव कर सकते हैं, sin a cos b माइनस cos a sin b. बच्चा पार्टी अब ध्यान से देखो आप, आई हैव 2 cos a, तो यदि 2 cos a की बात करें तो आप इसको प्लस करके भी निकाल सकते हो, माइनस करके भी निकाल सकते हो. तो माइनस कर ही दे रहा हूँ यहाँ पे, माइनस, and this is the minus and this is the student plus, and now see this will be cancel, and this is the formula of sin of a plus b and minus sin of a minus b, that will be 2 cos a and sin b. remember it student, 2 cos a sin b, है ना. तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे a की वैल्यू तुम्हारे पास 4x है एंड b की वैल्यू बच्चों x है ना. तो अभी तो इसको cos बाई साइन को हम लिखने वाले हैं cot x. ओके बच्चों, और अब देखो बड़ा सा ब्रैकेट लगाया मैंने,
नाउ सी 2 cos A and cos B, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ऑफ A प्लस बी, दैट इज साइन ऑफ A प्लस बी, बोलो कितना, साइन 5x माइनस, फिर से माइनस लगाया बच्चों, साइन ऑफ A माइनस बी, दैट इज साइन 4x माइनस x, दैट विल बी व्हाट, अ साइन 3x, एंड दिस इज योर रिजल्ट स्टूडेंट, दिस इज राइट हैंड साइड। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट, समझ में आ रही बात, ठीक है, फाइन, दिस इज योर रिजल्ट। अच्छा ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ स्टूडेंट। देखो यार अपने को ये रिजल्ट फाइंड करनी है ना, cot 4x प्रूव करनी है, साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल टू cot x इन द ब्रैकेट में साइन 5x माइनस साइन 3x। वेल डन। नाउ सी आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, cot 4x इन द ब्रैकेट साइन 5x प्लस साइन 3x। नाउ सी cot 4x को छोड़ दिया मैंने ऐसे, यहाँ पे मैंने साइन c प्लस साइन डी अप्लाई कर दिया ना, साइन c प्लस साइन डी, जो कि मैंने बगल में लिखा भी है यहाँ पे, ठीक है, ये जो हमारे लिए रफ का पार्ट है ऐसे कर दिया अलग, साइन c प्लस साइन डी, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। सी स्टूडेंट, साइन c प्लस डी, दिस इज योर c एंड दिस इज योर बच्चों d, है ना, साइन c प्लस डी 5 प्लस 3 8x बाई 2, करेक्ट, एंड साइन c माइनस डी 5x माइनस 3x 2x इज आल्सो करेक्ट। ओके, तो 8 बाई 2 दैट इज 4x, करेक्ट, एंड 2 कैंसिल हो बच्चों, x कैंसिल हो गया। नाउ सी cot को वी कैन राइट cos 4x अपॉन साइन 4x, तो यहाँ साइन 4x कैंसिल होगा बच्चा पार्टी, है ना, बराबर। अब बच्चा क्या है मेरे पास, cos 4x इंटू 2 cos x, तो मैंने cos x को बाहर निकाल लिया बिकॉज आई हैव फाइंड cot x, cot x बोले तो cos x बाई साइन x। नाउ सी 2 cos x, अब ये बच्चा cot x कैसे बनेगा, जब अपॉन साइन x करोगे तो अपॉन साइन x कर दिया आपने, और जब आपने अपॉन साइन x किया तो आपने मल्टीप्लाई भी साइन x से यहाँ पे कर दिया, है ना। अब आप देखो ये चीज़ जो है ये तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखनी है, 2 cos a साइन b, 2 cos a साइन b। बट मैंने सजेस्ट किया था यदि आप फार्मूला अपडेट नहीं कर पा रहे हो, याद नहीं कर पा रहे हो, यू आर अनएबल टू रिमेंबर ऑल दिस फार्मूला, देन व्हाट वी हैव टू डू, तो आप कम से कम कॉन्सेप्ट पकड़ के चलो ताकि हम बाद में उसको डिराइव कर लें जरूरत पड़ने पे, है ना। साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, फिर से फॉर्मूला लिखा बच्चों, वी वांट 2 cos ए साइन बी, देख लो कैसे मिलेगा, माइनस करने पे मिलेगा, तो दिस इज साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी। नाउ कंपेयर वेयर योर क्वेश्चन, ए का मतलब व्हाट, ए का मतलब बच्चों 4x होगा एंड बी का मतलब x होगा, तो आप समझ लो साइन ऑफ ए प्लस बी कितना 5x एंड साइन ऑफ ए माइनस बी कितना 3x, दिस इज योर रिजल्ट। ओके स्टूडेंट, चलो ठीक है, आई एम गिविंग यू ब्रेक ऑफ 20 सेकेंड फॉर नोटेड दिस क्वेश्चन, एंड बच्चों नोट करो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नोट कर लिया बच्चों, okay my dear student, now we have question number 16 and 17, both are the easy question but I am going to solve question number 17, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं बच्चों, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 17 इज हियर, सी साइन 5x प्लस साइन 3x प्लस साइन 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x, cos 5x प्लस cos 3x इक्वल टू tan 4x, है ना, इक्वल टू tan 4x। ओके स्टूडेंट, ऑन द पेज नंबर 73 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 17 इज दैट, है ना। देख लो, अब यार बहुत सिंपल है, इसमें तो मतलब ऐसे ही मैं बता दे रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे हमारे कर भी चुके होंगे इस क्वेश्चन को, दे आर राइट। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, है ना। क्या हो जाएगा बच्चा बड़ी, साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन cos 5x प्लस cos 3x। ओके, नाउ सी साइन c प्लस साइन d, बच्चा पढ़े, फिर से लिख दूं यहाँ पे फॉर्मूला, क्या, साइन c प्लस साइन d, याद रखो, है ना, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, है ना। तो देखो लिख रहा हूँ 2 साइन c प्लस d, 5 प्लस 3 कितना होगा बच्चों 8x बाई 2 इंटू कॉस c, 5x माइनस 3x बच्चों कितना होगा 2x बाई 2, और नीचे आ जाओ स्टूडेंट,
कॉस सी प्लस कॉस डी, देखो यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी, याद है कि भूल गए इसको भी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी, तो समझ में आ रहा है, कटने वाला है ना। चलो ठीक है, तो 2 कॉस सी प्लस डी बोलो 8x बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी, है ना, 5x माइनस 3x, बच्चा कितना 2x बाई 2। ओके, तो ये कैंसिल हुआ बच्चों। नाउ दिस 2 एंड दिस 2 कैंसिल होगा और वी हैव साइन 4x, 8 बाई 2 4x अपॉन cos 4x, दैट इज व्हाट, दिस इज योर tan 4x। ठीक है बच्चों, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। तो चलो इसके लिए भी मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप इसको नोट कर लो। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 17, 18 भी आसान है यार, है ना, फिर बट कर ही लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 18 है ना, ठीक है, नोट कर लिया, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 मैं यहाँ पे लिख के आपको 15 सेकंड का टाइम दूंगा ताकि आप खुद से ट्राई करो, ट्राई योर सेल्फ। साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई दैट इज इक्वल टू tan ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2। ओके बच्चों, समझ में आ रही बात, tan ऑफ एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है, आर यू गेटिंग मी? फाइन बच्चा पार्टी। तो चलो ट्राई योर सेल्फ, यदि आपने सॉल्व कर लिया तो जाके चैट बॉक्स में ज़रूर लिखना डन सर, और जो नहीं कर पाए वो इधर देखें, है ना, लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज व्हाट, साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। ठीक है, अभी समझ पा रहे हो ना यहाँ पे क्या अप्लाई होने वाला है? यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं लगाने साइन सी माइनस साइन डी, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 एंड cos का अभी अभी हमने डिस्कस किया था, तो आई एम नॉट गोइंग टू राइट अगेन। चलो ठीक है, 2 cos c plus d, 2 cos c plus d, बोलो बच्चों कितना, x plus y by 2 into sin c minus d, x minus y by 2 अपॉन 2 cos c प्लस डी का बताओ, 2 cos c प्लस डी का कितना, c प्लस डी बोले तो x प्लस वाई बाई 2, है ना, इंटू cos x माइनस वाई बाई 2। ओके, आपने यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई किया, क्या होता है ये होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2, है ना, आर यू गेटिंग? तो आप समझ पा रहे हो स्टूडेंट क्या कैंसिल हो रहा है, ये और ये पूरा कैंसिल हो गया बच्चों। क्या मिल रहा है अपने को, वी आर गेटिंग इन द न्यूमरेटर साइन x माइनस वाई बाई 2 एंड इन डिनोमिनेटर cos x माइनस वाई बाई 2 दैट इज tan ऑफ x माइनस वाई बाई 2। ये आपका स्टूडेंट रिजल्ट है। ठीक है बच्चों, आई होप कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं है बच्चों। यहाँ पे सिंपल वी हैव टू अप्लाई साइन सी माइनस साइन डी, एंड यहाँ पे हमको सिंपली कॉस सी प्लस कॉस डी अप्लाई करना है। और देखो फार्मूला यदि नहीं याद होगा स्टूडेंट तो वी आर नथिंग टू डू इन दिस ट्रिग्नोमेट्रिक, क्योंकि फार्मूला ही सब कुछ है यार। ये बताओ यदि तुम्हें 1 2 3 4 काउंटिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो क्या आप 6 7 8 9 10 का मैथमेटिक्स कर पाते? नेवर, यू आर नेवर, यू कॉन्ट डू, है ना, बिकॉज वो हमारा बेस है। तो अब आप समझ लो कि वेन एवर यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो फार्मूलाज आर बेस, है ना। बिना फार्मूला तैयार किए हम सोचें कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ लेंगे तो बार बार, अभी तो तुम्हारे पास बुक है, पेज पलट के फार्मूला देख लोगे, बट इन योर एग्जामिनेशन यू फेस ए लॉट ऑफ द प्रॉब्लम, है ना। तो बच्चों इसको आप रोज प्रैक्टिस करो, आई होप कि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और चलो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18। बच्चों क्वेश्चन सब इसमें बहुत आसान है, बट कुछ करना ही पड़ेगा अपने को। तो चलो क्वेश्चन नंबर 19 ले लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 19 इज हियर, क्वेश्चन नंबर 19। ओके फाइन, क्वेश्चन नंबर 19 इज स्टूडेंट साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन cos x प्लस cos 3x, cos x प्लस cos 3x
इक्वल टू tan 2x। ओके बच्चा पार्टी, आर यू गेटिंग? तो चलो हम आपको कुछ टाइम दे दिए, ठीक है, कुछ टाइम दे दिए। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड टू डू इट योरसेल्फ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कर लिए होंगे एंड बहुत सारे ट्राई भी कर रहे होंगे, ठीक है। स्टूडेंट ट्राई करते रहो। नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी यहाँ पे? sin x प्लस sin 3x अपॉन cos x प्लस cos 3x। चलो बच्चों sin c प्लस sin d बताओ। 2 sin c प्लस d है ना, x प्लस 3x कितना? 4x बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी, x माइनस 3x कितना आएगा? माइनस 2x बाई 2। वेरी गुड। और यहाँ पे आ जाओ फिर से देखो, 2 cos c प्लस डी, x प्लस 3x कितना होगा? 4x बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी, x माइनस 3x माइनस 2x बाई 2। ठीक है बच्चा पार्टी, ये पूरी तरह से कैंसिल। एक्चुअली वी नो दैट कॉस माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा होता है, इसलिए माइनस को पॉजिटिव लिख सकते हो आप। ये 2 एंड 2 विल बी आल्सो कैंसल्ड, है ना। साइन 4x बाई 2 बोले तो साइन 2x एंड नीचे cos 4x बाई 2 अगेन व्हाट? cos 2x। नाउ दिस इज स्टूडेंट साइन बाई cos tan 2x। ओके, दिस इज योर रिजल्ट राइट हैंड साइड। तो बच्चा आपने देखा कितने सिंपल क्वेश्चन है इसमें। तो आई होप कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए कि यार ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने को, ठीक है। चलो स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, चलो क्वेश्चन नंबर 20 इज हेयर। साइन एक्स माइनस साइन 3x, साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू 2 साइन एक्स, है ना, 2 साइन एक्स। क्लियर है बच्चों? अब देखो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं ना। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। देखो स्टूडेंट, हमें यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लिखना है, साइन c माइनस साइन d दैट इज व्हाट? 2 cos c प्लस d, है ना, c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। चलो ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। 2 साइन, सॉरी वी हैव टू राइट व्हाट? 2 cos, है ना बच्चों, क्या लिखना है मेरे को? cos। तो चलो cos लिख लेते हैं, ठीक है। चलो सी, यहाँ पे देख लो स्टूडेंट, 2 cos, है ना, 2 cos c प्लस d, बोलो x प्लस 3x, x प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन x माइनस 3x बाई 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी लगा सकते हैं, बट स्टूडेंट ध्यान से देखो, यदि हम माइनस साइन कॉमन कर लें तो हमें क्या मिलने वाला है? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, नाउ सी, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस 2x। मैंने बताया था बहुत सारे फॉर्मूले हैं। कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी है, एंड 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी है। तो यहाँ से cos 2x मिल जाएगा। अब आप जरा ध्यान से देखो यहाँ पे x माइनस 3x साइन माइनस थीटा क्या होता है आपको पता होना चाहिए, है ना, कितना होता है? माइनस साइन थीटा। ओके, तो चलो यहाँ पे माइनस लगा दे रहे हैं। 2 cos x प्लस 3x कितना बच्चा? 4x बाई 2 दैट इज cos 2x। और यहाँ से देखो साइन माइनस 2x आया था, साइन माइनस 2x बाई 2 दैट इज साइन माइनस x, एंड माइनस मैंने बाहर लगा दिया, इट बिकम व्हाट? साइन x। और नाउ सी, यहाँ पे देख लो माइनस कॉमन ही कर लिया है मैंने, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट? cos 2x। ओके ओके, राइट हेयर cos 2x। देखो ये पूरा का पूरा कट गया बच्चा, माइनस माइनस भी हो गया, तो वी आर गेटिंग द आंसर्स 2 साइन x दैट इज राइट हैंड साइड। चलो फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चा, ये फार्मूला तुम्हारे लिए यार, कि इस फार्मूले को समझो, है ना। cos 2x का फार्मूला cos स्क्वायर एक्स
माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी है सॉरी, एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 भी है ना। तो देखो मैंने यहाँ पे cos 2x लिख दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे cos 2x मिल रहा था कहाँ से, साइन सी माइनस साइन डी से। ओके बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड वंस अगेन आई एम टेलिंग यू माय डियर स्टूडेंट कि बिना फार्मूले के ट्रिग्नोमेट्रिक में बहुत डिफिकल्टी होने वाली है ना, तो फार्मूला आप लर्न करो, प्रैक्टिस करो उसको लर्न करने का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21 ले लेते हैं। 21 तो आसानी है, कोई दिक्कत नहीं, बट राइट चलो कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 इज हियर, cos 4x प्लस cos 3x, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इक्वल टू cot 3x, है ना। 21 मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, cos 4x करेक्ट प्लस cos 3x करेक्ट प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। ओके स्टूडेंट, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड सी, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। अब यार बच्चों देखो, हमारे पास 1 2 3 सेट ऊपर है नीचे है, तो हम कहीं पे भी cos c प्लस cos d लगा सकते हैं। बात समझ पा रहे हो ना। अच्छा मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, जब स्कूल खुली बहुत सारे बच्चे, जब आपने 9th 10th में एंट्री लिया है, 6th 7th 8th में एंट्री लिया, तो बहुत सारे स्टूडेंट थे। क्या सारे बच्चे आपके बेस्ट फ्रेंड बन गए? नहीं, आपकी जिससे ट्यूनिंग अच्छी हुई वह आपका बेस्ट फ्रेंड बना। तो यहाँ पे भी वही काम करने वाले हम कि यहाँ पे यदि हम cos c इसमें एंड cos d इसमें लगा लें तो 4x प्लस 3x कितना मिलेगा, 7x/2। कोई मतलब नहीं है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे मत सोचना कि सर कहीं लगा के क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा। नहीं बच्चा, ऑलवेज फॉलो दिस रूल, है ना। जहाँ से काम बने उसको अपने साथ रखो, ठीक है, वो आपके साथ रहेगा। तो क्या करने वाले हम, देखो हमारी जो ट्यूनिंग सेट होने वाली है इससे होगी, है ना। cos c प्लस cos d/2 करेंगे 3 मिलेगा, और यहाँ पे भी स्टूडेंट वी आर गोइंग टू सेट दिस वन, है ना। चलो आर यू गेटिंग। तो एक बार मैं फिर से लिख रहा हूँ क्वेश्चन को सिस्टमेटिक ऑर्डर से। दिस इज cos 4x, देन आफ्टर वी राइट cos 2x प्लस बच्चों cos 3x नाउ अपॉन sin 4x प्लस व्हाट sin 2x प्लस sin 3x। सेट कर लिया। अब यहाँ पे देख लो cos c प्लस cos d काम करने वाला है, यहाँ पे देख लो sin c प्लस sin d काम करेगा, वो हमारी काम की चीज़ होगी। 2 cos c प्लस d, है ना। c प्लस d बच्चा, c का मतलब 4x एंड d का मतलब 2x, तो 4x प्लस 2x 6x, दैट इज व्हाट 3x हो जाएगा बाय 2 करने पे। क्लियर हो रहा है बच्चों। और प्लस क्या आपके पास बच्चा, सॉरी वेट बच्चों, ये हमारा ठीक है, देखो cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d, 4x प्लस 2x कितना 6x/2, 3x इंटू बोलो cos c माइनस d, है ना। cos c माइनस d बोलो 4x माइनस 2x कितना 2x/2, ये मिलेगा। और आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी cos 3x है। अब आप नीचे आ जाओ बच्चों, sin c प्लस sin d बताओ, 2 sin c प्लस d/2 दैट इज 3x इंटू cos c माइनस d, है ना। तो cos c माइनस d कर लो, 4x माइनस 2x कितना 2x/2 x हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी क्या बचा बच्चों, sin 3x, ये दिख रहा है ना, sin 3x। समझ में आ रही बात। अब आप बताओ क्या कॉमन होगा, cos 3x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बाहर निकाल लेते हैं यार। चलो cos 3x बाहर आ गया, अंदर क्या बच रहा है 2 cos x प्लस 1 बच रहा है। यहाँ पे बच्चों बताओ ये साइन दिख रहा है, हाँ यहाँ पे भी देखो साइन दिख रहा है, हाँ इसको भी स्टूडेंट बाहर निकाल लो, साइन 3x बाहर निकल गया। क्या बचा 2 cos x, 2 cos x प्लस 1। और आई होप कि ये आप कैंसिल करोगे
अब नाउ सी दिस इज व्हाट cos 3x अपॉन sin 3x और ये हमारा रिजल्ट देगा cot 3x। चलो बच्चों मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू अगेन एक्सप्लेन इट। यार देखो, आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, आई हैव cos 4x, cos 3x, cos 2x, ओके, अपॉन sin 4x, sin 3x, sin 2x, ओके। अब आपके माइंड में ये बात चल रही होगी कि हम cos c प्लस cos d इन दोनों में भी तो लगा सकते हैं। ऑफ कोर्स यू कैन अप्लाई फॉर्मूला cos c प्लस cos d, बट यार ध्यान रखना कि यहाँ से जब c प्लस डी बाई 2 करके चलूँगा तो मुझे 7x बाई 2 मिलने वाला है, कहीं पे दिख नहीं रहा, मतलब काम की चीज़ नहीं है। एक तो फ़ायदा ये हो रहा है कि मेरे को cot 3x से मतलब cos 3x सेफली बचे, है ना, अपॉन sin 3x सेफली बचे। तो मैंने cos 3x को भी अलग ही कर दिया और sin 3x अलग कर दिया। जो अलग पेयर मिले उनको मैंने ब्रैकेट लगा के ये सेट कर दिया कि नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला cos c प्लस cos d, नीचे sin c प्लस sin d, ओके। अब आप देख लो फॉर्मूला क्या होता है cos c प्लस cos d का, याद रखना, बराबर में बोल रहा हूँ एक ही बात, cos c प्लस cos d इट इज़ 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2, and here sin c plus sin d, student, sin c plus sin d, it is 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2। देख लो बच्चों, and then after I have taken cos 3x from the numerator and sin 3x from the denominator, and after cancellation 2 cos x plus 1, 2 cos x plus 1, we are getting the result cot 3x, fine। चलो ठीक है बच्चों, आई एम गिविंग यू ब्रेक अप 20 सेकेंड फॉर नोट दिस क्वेश्चन, ओके, देन स्टार्ट टू नोट इट, एंड नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों आसान क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है ना। क्वेश्चन नंबर लिख लो सामने, प्लीज नोट इट, क्वेश्चन नंबर 22 इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड चलो मैं इसके साथ एक होमवर्क दे रहा हूँ आपको, राइट। होमवर्क ये है आपके लिए, अभी नोट कर लो। होमवर्क है बच्चा पार्टी पेज नंबर 71, पेज 71 पे यू हैव एग्जाम्पल नंबर 14, है ना। ये खुद से करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना यार इसका। और क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट हम लोग ने अभी स्टार्ट करने वाले हैं 22, बोथ आर द सेम क्वेश्चन। नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 22। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखो यहाँ पे। क्वेश्चन इज cot x इंटू cot 2x, है ना, माइनस cot 2x, cot 2x इंटू cot 3x माइनस cot 3x, cot 3x इंटू cot x इक्वल टू 1। अच्छा बच्चों, अभी इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे बहुत मतलब यहाँ पे cos बाई साइन लेके बहुत लेंदी कर देते हैं यार, लेकिन इतना लेंदी करने का मतलब मैं समझता नहीं हूँ। मैं सिंपल एक चीज़ आपसे पूछने वाला हूँ कि क्या हम लोग इस क्वेश्चन को मतलब एक ब्रेक जो आप एग्जांपल मैंने बोला यहाँ पे उसको ध्यान से देखिए 1 मिनट के लिए। अभी इमीडिएट टर्न द पेज 71 एंड सी द एग्जांपल नंबर 14। आप देखेंगे कि वहाँ पे हम लोगों ने tan 3x को ब्रेक किया है ना। tan 3x को हम लोगों ने ब्रेक किया है, कैसे ब्रेक किया है, tan 2x प्लस x करके। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई होने वाला है ना। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट लाइक दैट, वी आर राइटिंग हियर cot 3x एंड इट विल बी रिटन एज cot 2x प्लस x। ओके बच्चों, अब आपसे मैं एक फार्मूला पूछ रहा हूँ cot ऑफ a प्लस b का, और ये फार्मूला कितने लोग को याद है, cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a होता है। याद रखना, नहीं तो बनने वाला नहीं है क्वेश्चन, है ना। चलो cot a समझ में आ रही है, दिस इज व्हाट a, है ना, एंड दिस इज b, cot a cot b, cot 2x, फिर यहाँ पे इंटू cot x माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot 2x, दिस इज योर cot 3x अपॉन 1। अब बच्चा आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना, इसके बाद आप आंसर पे हो, है ना। देखो आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट, नाउ सी 1 मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा अपने को, cot 2x इंटू
कॉट एक्स माइनस 1, और अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ बच्चा, ध्यान से देखना, कॉट एक्स इंटू कॉट 3x प्लस कॉट 2x इंटू कॉट 3x, है ना, ये इसको हटा रहा हूँ, ये आपका फार्मूला था, है ना। चलो अब आपको समझ में आ गई। रिजल्ट देखिए +1 है, तो आई मीन हमें इस साइन को इधर हटाना होगा, मतलब -1 को राइट में लाना होगा, एंड ये पूरा जो टर्म है, आई एम गोइंग टू चेंज कलर ऑफ पेन। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको आप राइट में लाओ और इन सबको, है ना, लेफ्ट में ले जाओ और आपके पास आंसर होगा। देखो यहाँ पे cot 2x एंड cot x है, नाउ सी यहाँ पे भी cot x एंड cot 2x है, तो सिस्टमेटिकली लिख लेंगे इसको, cot x इंटू cot 2x लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद ये वाला टर्म मैं ला रहा हूँ इधर, तो माइनस हो जाएगा बच्चा, उधर प्लस है, तो क्या हो जाएगा cot 2x cot 3x, अब ये वाला ला रहे हैं माइनस cot x cot 3x एंड नाउ c -1 भी राइट हैंड साइड, तो +1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, रिजल्ट। ओके बच्चा पार्टी, आर यू गेटिंग मी? हाँ, है ना, मैंने क्या बोला आपको, स्टार्टिंग cot ऑफ a प्लस बी के फार्मूले से करना है। फार्मूला याद नहीं होगा तो समझ लो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का नहीं बनने वाला है। तो ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम गिविंग यू ब्रेक ऑफ 10 सेकेंड, प्लीज नोट दिस क्वेश्चन, देन आफ्टर आई विल बी ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25। इसके बाद ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाएगा एंड आप इसको देख लो। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ और आपके एग्जाम में आएगा, है ना, लिख दो कमिंग सून, आ रहा है जब भी आप एग्जाम देंगे। ओके माय डियर, अब नाउ सी क्वेश्चन नंबर 23, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज tan 4x इक्वल टू 4 tan x 4 tan x in the bracket 1 minus tan square x 1 minus tan square x upon 1 minus 6 tan square x 6 tan square x plus 4 plus 10 to the power 4x। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, आर यू गेटिंग मी? अभी तो समझ में आ गया हम लोग कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ से तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। सो स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, देखो ध्यान से, tan 4x को वी कैन राइट tan x इंटू 2x, है ना, दैट इज बिकम tan, है ना, x इंटू 2x नहीं, 2x इंटू 2x करेंगे तो 4x हो जाएगा, आई होप। ठीक है, तो चलो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, फिर से यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है, ध्यान दो। चलो बच्चों देखो, tan 2 इंटू 2x, अब सही है ना, 2 2 जा 4x। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, a इक्वल टू 2x लेट कर ले रहे हैं। ठीक है, अब आप देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, इट बिकम tan 2a, ओके, और tan 2a का फॉर्मूला तुम्हें पता है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, है ना। चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, 2 tan a की वैल्यू रखो स्टूडेंट, ये वाला 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। फिर से तुम्हें यहाँ पे फार्मूला tan 2x का रखना पड़ेगा, 2 अपनी जगह पे है ना, तो tan 2x का फार्मूला क्या होता है बच्चों, और 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये 1 हुआ, यहाँ पे ब्रैकेट लगाया बच्चा, है ना, होल स्क्वायर है, और 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x एंड दिस इज होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे स्क्वायर है ना। अब ये आपका रिजल्ट का लास्ट स्टेप था माय डियर स्टूडेंट। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप अपने रिजल्ट के पास होंगे। देखिए मैं यहाँ पे कर भी रहा हूँ, सी 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 tan x, ओके, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये रहा, अपॉन में आ जाओ बच्चों,
अब देखो 1 माइनस 2 का स्क्वायर कितना 4, दिस इज व्हाट tan स्क्वायर x एंड दिस इज 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर। आर यू गेटिंग? यहाँ बाई 1 करके एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो आई एम राइटिंग हेयर, सी ध्यान से देखना बच्चों, 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x यहाँ पर हो गया, ठीक है। और ये चीज़ देखो, अभी ये एलसीएम लेके ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चा देखना, ये है ना, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर x होल स्क्वायर एंड दिस से माइनस ऑलरेडी आपके पास कितना है 4 tan स्क्वायर x। समझ पा रहे हो? अभी ये एक बार इसको कैंसिल करेगा बच्चों तो तुम रिजल्ट के बहुत पास आ गए। 4 tan x मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, और अब देखो ध्यान से, आई एम गोइंग टू ओपन इट, a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज व्हाट tan टू द पावर 4, है ना, माइनस 2ab माइनस 2 tan स्क्वायर x एंड माइनस 4 tan स्क्वायर x। देख लो यार, 1 है यहाँ पे भी 1 दिखा, और tan टू द पावर 4, tan टू द पावर 4 इज हियर, यहाँ पे भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुम्हें, एंड माइनस 2 माइनस 4 कितना होता है माइनस 6। ओके, आर यू गेटिंग मी? समझ पा रहे हो तुम लोग? तो आपके पास आपका आंसर आ गया, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दैट इज बिकम 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan टू द पावर 4x। ठीक है, ध्यान से देखो बच्चों, सिंपल, आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज व्हाट tan 4x, tan 4x रिटेन एज tan 2 इंटू 2x। नाउ वी आर एज्यूमिंग a इक्वल टू 2x। अब आपको समझ में आया, ये tan 2 हो गया। अब इसके बाद बच्चा खुद आप कर लोगे अपने आप से, है ना, बट आई हैव डन इट 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। सी आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ a, दैट इज 2x, 2 tan 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अब वंस अगेन स्टूडेंट आपको फिर से यहाँ पे tan 2x का फॉर्मूला लिखना है ना, दैट इज व्हाट 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे होल स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर मैंने बाहर लगा दिया यहाँ पे ऑलरेडी, है ना, एंड 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब यार आप तो सिंपल जानते हो कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 इंटू 2 4, और फिर अपॉन में कितना 1 माइनस tan स्क्वायर था ही, यहाँ पे होल स्क्वायर ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, तो ऊपर जाने से 4 tan स्क्वायर x हो गया, और नीचे इसका 1 माइनस tan स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अभी मैं इसको एलसीएम में लूँगा, तो एलसीएम लेने के बाद ये टर्म ऊपर हो जाएगा। देखो इसको अलग अलग मैंने लिखा है यहाँ पे, है ना, क्या लिखा मैंने 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये ऊपर गया 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर एंड अपॉन दिस, ये कैंसिल हुआ बच्चा, और फिर ये तुम्हारा रिजल्ट है ना, राइट हैंड साइड। फाइन, ठीक है बच्चों, एक बार फिर से देख लो ध्यान से आप। आई एम गिविंग यू टाइम फॉर 20 सेकेंड टू नोट दिस क्वेश्चन एंड स्टेप टू स्टेप नोट करना बच्चों। मैंने यहाँ पे समझाया है तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होने की कोशिश मत करना। हमारा पहला स्टेप tan 4x tan 2 इंटू 2x था, इसके बाद tan 2a का फॉर्मूला, फिर आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ 8 2x अगेन वी आर अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ tan 2x एंड देन आफ्टर आई हैव रिजल्ट दिस। ओके फाइन माय डियर स्टूडेंट। चलो अब हम लोग क्या करते हैं कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो तुम लोग, बहुत सिंपल सा है देखने में, बट लेंदी हो सकता है, बट सिंपल है। 24 एंड 25, ओके 24 एंड 25। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे कितना सिंपल है देखना यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 स्टूडेंट है cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखो यार अब तो समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कि वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आया, दिस इज व्हाट cos 4x एंड cos 4x को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, cos 2 इंटू 2x एंड अगेन हेयर cos 2a एंड लेट a इक्वल टू 2x।
बच्चा पार्टी आपके पास बहुत सारे फार्मूले हैं कॉस 2 थीटा के, लिख रहा हूँ यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी है। तो यार रिजल्ट में देखो 1 पॉजिटिव है ना, तो 1 पॉजिटिव किस में है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो दिस इज़ योर राइट ट्रैक है ना। तो आप राइट ट्रैक पे आ गए। आप लिखने वाले हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए। अब फिर एक ही वैल्यू आप पुट करिए यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। अब आप समझ पा रहे हैं है ना। वी आर गोइंग टू अगेन राइट द फॉर्मूला ऑफ व्हाट साइन 2x। नाउ सी 1 माइनस 2 in the bracket में we can write like that sin 2x whole square, fine. And now see 1 minus 2 and this is what 2 sin x into cos x whole square. See 1 minus 2 and 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 4 sin square x into cos square x. now multiply करो 2 का 1 minus 8 sin square x cos square x. ठीक है बच्चा पार्टी, फिर से आप देख लो यार, चीज़ें बहुत आसान है। cos 4x आई हैव नो एनी फार्मूला बट वी कैन स्प्लिट इन द टर्म ऑफ 2 इंटू 2x। ठीक है, नाउ एज्यूमिंग a इक्वल टू 2x आई हैव cos 2a। cos 2a के सारे फार्मूला लिख दिया, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो रिजल्ट को देखते हुए हमें यहाँ पे 1 पॉजिटिव मिला है, 1। तो 1 पॉजिटिव कहाँ पे है, इस वाले में। तो इसको मैंने डबल टिक कर दिया आपको समझने के लिए कि ठीक है ये वाला फार्मूला काम का होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बोले तो a। अब आप एक ही वैल्यू पुट करोगे बच्चा, कितना है 2x है, तो आपको फिर से यहाँ पे साइन 2x का फार्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज़ व्हाट 2 साइन x इंटू कॉस एक्स होल स्क्वायर, और आफ्टर दैट दिस इज योर रिजल्ट। ठीक है बच्चा, आर यू वेटिंग में? चलो ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, आखिरी क्वेश्चन भी कर लेते हैं ना, ताकि ये एक्सरसाइज हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन तुम्हारा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। ओके फाइन, दिस इज cos 6। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, है ना, कई बार एग्जाम में आया भी ये क्वेश्चन है, राइट। cos 6x इक्वल टू 32 cos टू द पावर 6 x माइनस 48 cos to the power 4x and plus 18 cos square x माइनस 1, है ना। क्वेश्चन का राइट हैंड साइड देखे घबराना मत, कह रही यार सर ये क्या लिख रहे हैं, नथिंग। ओके, बस सिंपल देखो कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, cos 6x से, है ना। हर क्वेश्चन में यही cos 6x, दैट इज व्हाट लेफ्ट हैंड साइड cos 6x। यार आपके पास कोई फार्मूला है cos 6x का? नहीं ना, ये हमने नहीं फार्मूला। तो क्या करने वाले बच्चों, समझ पा रहे हो, वी आर गोइंग टू राइट। देखो यहाँ पे 6x को स्टूडेंट तुम लिख सकते हो 2 इंटू 3x एंड 3 इंटू 2x। यदि आप 3 इंटू 2x लगाएंगे तो आपको cos 3a का फार्मूला शुरू में लगाना पड़ जाएगा। यदि आप cos 2 इंटू 3x लगाएंगे तो cos 2a का फार्मूला इनिशियली आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये वाला मैं लेके चल रहा हूँ, ज़्यादा आसान होता है ये। cos नाउ 2 इंटू 3x दैट विल बी, है ना। अब यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, दैट इज a इक्वल टू 3x, एज्यूम कर लिया, लेट नाउ सी इट बिकम cos 2a। माय डियर सी द फॉर्मूला रिजल्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज राइट हैंड साइड आई हैव -1। तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि cos 2 थीटा के किस फार्मूले में -1 है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा काम का है या 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो समझ में आया, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 काम का है आपके लिए। तो राइट 2 cos स्क्वायर ए बोले तो व्हाट 3x, अभी a लिखता हूँ चलो -1, क्योंकि -1 तो आ गया ना यहाँ पे। चलो ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 2 cos स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है यार 3x -1। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, 2 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऐसे cos 3x ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, है ना, होल स्क्वायर, ठीक है, एंड -1।
अब स्टूडेंट cos 3x का फॉर्मूला याद है कि भूल गए आप लोग? याद रखना, cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। आई होप यही फॉर्मूला होता है ना। तो चलो ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूँ 2 cos 3x दैट इज 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, है ना, होल स्क्वायर माइनस 1। फाइन, अब आपको समझ पा रहे हैं आप यहाँ पे क्या आप अप्लाई करने वाले हो? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलो ये भी मैंने लिख दिया। चलो बच्चों, अब देखो क्या होने वाला है। 2 यहाँ पे राइट, टेल मी अबाउट ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर कितना? 16 एंड cos टू द पावर 6 प्लस बी स्क्वायर, ओके, कितना हो जाएगा? 9 cos स्क्वायर x माइनस 2ab, 4 इंटू 3 12, 24 cos क्यूब एंड cos x कितना? cos टू द पावर 4x, ओके, एंड माइनस 1। फिर से माय डियर स्टूडेंट देखो ध्यान से आप, ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर 16 cos टू द पावर 6, बी स्क्वायर 9 cos स्क्वायर x माइनस 2ab, 4 इंटू 3 12, 2 से करेंगे 24, एंड cos क्यूब x cos x मल्टीप्लाई बाई होने के बाद cos टू द पावर 4 देगा। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा पहला रिजल्ट होना चाहिए 32 cos टू द पावर 6, तो आ भी गया ये 32 cos टू द पावर 6x। इसके बाद माइनस 48 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से माइनस 48 आने वाला है, बट मैं बाद में लिखूँगा उसे, अभी इसको लिख रहा हूँ। प्लस 9 2 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos टू द पावर 4x माइनस 1। आई होप स्टूडेंट आप अरेंज कर लेंगे बाद में। ये मिला माइनस 48 यहाँ पे है बच्चों, तो इसको भी चेक कर लेते हैं, मिल गया यहाँ पे। इसके बाद 18 है स्टूडेंट cos स्क्वायर x में, ए भी यहाँ पे मिल गया स्टूडेंट, है ना, और माइनस 1 मिला है। अब आप बोल सकते हो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना, राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट, आर यू गेटिंग मी? चलो ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने 22, 23, 24, 25 ये सारे क्वेश्चन कर लिए स्टूडेंट, एंड अकॉर्डिंग टू मी नाउ दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड। नाउ इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों, आप इसको एक बार घर पे फिर से रिवाइज करना, ठीक है, और जो भी डिफिकल्टी होगा प्लीज़ पूछ लेना। चलो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंड स्टे एट होम, बी सेफ। थैंक यू बच्चों।